सबको पता है बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, सबने टाइम टेबल बना रखा होगा, रिवीजन चल रहे हैं और बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं। ऐसे में बच्चे कई बार टीचर की बातों से रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि टीचर्स की बातें उन्हें आदर्शवादी लगती हैं। इस सिचुएशन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा स्टूडेंट उन्हें सलाह दे जो अभी साल 2 साल पहले उस सिचुएशन में से निकला हो, उसने सेम वही स्ट्रेस, वही सिचुएशन फेस की हो, तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो अपने 12वीं के बच्चों के लिए ऐसा ही एक सेशन हमने अरेंज किया सैटरडे को। अपने कुछ 12वीं के पुराने बच्चों को हमने बुलाया जिन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छा कुछ अचीव किया था, एक्चुअली स्कूल के टॉपर रहे थे। तो बच्चों ने उनसे मिलकर के बातचीत की, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की, बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे सॉल्यूशंस थे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी अपनी कुछ समस्याओं के बिल्कुल प्रैक्टिकल जवाब इस वीडियो में मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको पूरा देखिए। भैया ये मतलब मेरा दिमाग जैसे पढ़ाई के ऊपर लगता है, मगर मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता ये समझ नहीं आता। मेरा मन करता है सिर्फ ओनली पढ़ाई करूँ, पेपर आने वाले, पर मेरा मन कुछ और करने लग जाता है। ये क्यों होता है? दोस्त क्या करते हैं? दोस्त मेरे कुछ पढ़ते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ घूमते हैं। कौन कौन है तुम्हारे? 1 2 3 4 और सारा चारों कैसे है पढ़ने में? ये बढ़िया है, वो थोड़े से देख आती है, वो भी बढ़िया है। जब पढ़ने बैठता लेने आ रहा तो ये नहीं, मैं अपने घर पे पढ़ता हूँ। पढ़ता है ना? हाँ। कितनी देर? मैं समथिंग 1 से 2 घंटे। यही था कारण जो तुमने करा थी। जैसे ही कोई तुम्हें आवाज या किसी भी तरीके नोटिफिकेशन आता है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वहां से। जैसे इसने गेट खोला, तुमने अपनी बातों को सुनने की जगह उस पर ज्यादा ध्यान दिया। जब भी कुछ भी ऐसा होता है ना, फोन का मैसेज आया, किसी की आवाज आई, तुम फटाक से डिस्ट्रैक्ट होकर वहीं पर ही चले जाते हो। मन में कोई ख्याल आया, वहां बह गए। तो ये है, अपने माइंड को एक ही जगह लेके आओ। इसका एक तरीका यह है कि सुबह उठ के रोज कम से कम 5 और फिर उसके बाद 10, अगर तुम थोड़ा ध्यान लगाओगे बैठ के, तो अपना ध्यान तो जिस दिन लगाना सीखोगे उस दिन आराम से पढ़ने लगोगे। ध्यान लगा के भी तो कोशिश करते हैं, ध्यान भी क्यों लगता है? सुबह बैठा कर योगा किया कर, थोड़ी देर मेडिटेशन किया कर, ठीक है? अच्छी बात है, सोचा कर, अपने ध्यान पूरी जगह लाने की कोशिश किया कर, तब होगा। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। अब बाकी बहुत कुछ हमारे ना बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए आप हमें सजेशन दें, जिससे मतलब हम कैसे पढ़ाई करें जिससे हम हमारा ज़्यादा हेल्पफुल हो। आज से आपके पास कितने दिन रहेंगे? आप पहले ये ठीक है, मुश्किल से 15 या मतलब 15 दिन के आसपास बचना है, ठीक है? तो आपका जो पहला मोटिव है भाई, आपने डिसाइड क्या हो किया। अभी तक अगर किसी ने नहीं पढ़ा ना, कोई बात, दैट इज कंटिन्यू, लेकिन एक टाइम टेबल मेंटेन कर लो कि भाई हमें इतने घंटे पढ़ाई करनी है। पहली चीज मेंटेन है टाइम टेबल। जब आपने टाइम टेबल बना लिया, उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं भाई बना लिया छोड़ दिया, काम हो गया। तुम लोग फॉलो नहीं करते होगे, ठीक है? डेली सोचते हो भाई आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, फर्क क्या पड़ता है? 4 घंटे हो जाए 2 घंटे में नहीं पढ़ते हो, ठीक है? तो भाई पहली बात, आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है। विदाउट फॉलो करे आप लोग नहीं कर सकते। दूसरी चीज भाई, आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, ये पहले पहचान लो, ठीक है? जिसमें वीक हो ना, उसे पहले करो, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो। क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने अच्छे हैं, आपको आते हैं, ठीक है, उसमें आप कम टाइम देकर के ज्यादा क्या कर सकते हो, इंटेंशन गेन कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा टाइम पढ़ोगे, आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी। लेकिन जो सब्जेक्ट हार्ड लगते हैं आपको, उसके से बच्चों को ज्यादा हिस्ट्री, पोलिटिक्स, इंग्लिश वगैरह हार्ड लगती है, ठीक है? तो उसमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। लास्ट चीज भाई, आपके जो दोस्त हैं, आप जो फोन वगैरह चलाते हो, उसको कम कर दो और ऐसे दोस्तों का साथ कुछ समय के लिए छोड़ दो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो और फोन करके चलो घूमने चलते हैं, तो बेटा ये ना अभी आपको तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आप रियलाइज करोगे एग्जाम के बाद, यार काश में पढ़ लेता। तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अभी मुश्किल से 1 महीना आपको प्रॉब्लम होगी और फिर आप क्या करोगे, जैसे आपने रूटीन बना लिया पढ़ने की, फिर आप पढ़ने लग जाओगे और मजा आएगा। जब पढ़ाई में मजा आता है ना, तो फिर चीजें सीखना आसान हो जाता है। हम याद करने की कोशिश करते तो हमें याद तो होता ही नहीं। अगर हम चाहे कितना ही पढ़ ले, लेकिन याद नहीं आता, उसमें समझ भी नहीं आता। नहीं, इसका रीजन है, आप लोग याद करते हो फैक्ट समझ करके, ठीक है? फिर क्या होता है, आपने जैसे ही बुक बंद करी ना, आपने कभी उस चीज को रिकॉल नहीं किया। रिवीजन, सुबह उठते ही बेटा, सुबह उठते ही आप लोग क्या करो, आपने दिन में जो जो पढ़ा है ना, एक बार सुबह और रात में सोने से पहले क्या करो, रिवीजन रिवाइज करो कि आपने दिन में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या एक्टिविटीज आपने की है। पूरे दिन की एक्टिविटीज जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपने कितना रिकॉल किया है। उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी तेज होगी, ठीक है? जो चीज आप पढ़ते हो उसको फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। ऐसा नहीं बैठे हो फ्रेंड्स के साथ बात हो, यार पड़ोस में क्या चल रहा था, नहीं भाई किताब में क्या चल रहा है, क्योंकि पेपर में किताब का है ना, पड़ोस का थोड़ी आएगा, ठीक है ना? तो आप अपनी जो पढ़ाई है ना, उसको रियल लाइफ में लेकर के आओ। जब तक कि ऐसे डिस्कस नहीं करोगे ना, चीजें भूलती रहेंगे। ये प्रॉब्लम है। कुछ चीजों मतलब कुछ चीजों को मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रही। जैसे रिलेटेड टू स्टडी भी है और कुछ फ्रेंड्स से भी है। देखो भाई, अगर आप उस चीज को इग्नोर करना चाहते हो, वो हो नहीं रही, इसका मतलब आप कर नहीं रहे हो, ठीक है? या तो आप पूरा
कॉन्फिडेंट हो जाओ कि नहीं करना है। अगर फोन नहीं चलाना ना भाई, बस बंद करके मम्मी पापा को दे दो, मम्मी नहीं चाहिए, ठीक है। अरे होगा क्यों नहीं, करने वाले तो बोलो बेटा। जब तक कि आप यहाँ से नहीं काम करोगे ना, तब तक ये ना कभी कोई काम करने नहीं देता। इसको पागल बनाओ, जब तक कि इसको पागल नहीं बनाओगे ना, तब तक कि आपका काम नहीं बनेगा। क्योंकि ये क्या, इसको देखो भाई क्या है, इसका होता है काम रिलैक्सेशन का, मतलब ये आपको ऐसा काम करने के लिए बोलेगा जिसमें आपको प्लेजर मिलता है, एंजॉयमेंट मिलती है। बस चाहे आपने इसे थोड़ा सा काम निकलवाने की कोशिश करी ना, ये आपको मना करेगा नहीं पढ़ाई नहीं करनी भाई, क्यों करें पढ़ाई, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है आपको भाई। इसको पागल बनाना, ऐसे काम में हमेशा बिजी रहो बेटा, ताकि आपको टाइम ही ना मिले ये कुछ और सोचे। ठीक है, आप पढ़ाई कर लो, एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, दूसरा पढ़ो, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा पढ़ो, थोड़ी देर घूम लो, फिजिकल एक्टिविटी कर लो भाई, ठीक है। और ऐसे दोस्तों के साथ भाई प्लीज कुछ टाइम के लिए मत रहो जो आपको फ्री फंड का टाइम वेस्ट करवा दे, ठीक है। क्योंकि दोस्त ही सबसे ज्यादा हमारी जो अचीवमेंट होती है और जो हमारे साथ बुरी चीजें होती है, उसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारे फ्रेंड्स की होती है, ठीक है। बुक खोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है सब कुछ आ गया, पढ़ते हैं, फिर जब पेपर देने बैठते हैं तो ऐसा कुछ भूल गए। इसकी जो प्रॉब्लम होती है ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने चीजें याद करी, बट आपने उसको कभी प्रैक्टिस में नहीं लिया, या मान लो आपने कभी उसको लिख के नहीं देखा। ये करते हो, याद करते हो, कभी पेपर में लिखकर देखते हो, ट्राई किया आपने, करा है, फ्रेंड्स को कभी बताया उस चीज के बारे में? नॉर्मल सी बात है, चीजों को आप देखो सुनो, अभी तुम्हारा बेटा टाइम जो है वो पूरा पढ़ाई का है, तो आप ऐसा करो, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, सबके पास होंगे, सपोर्ट मिल आज के बाद वही बात सुनो भाई। अरे भाई जिसको ये लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो रहा, आप प्रीवियस ईयर खोलो, आपने जितना पढ़ा है ताकि उसको चेक करो। आपने पहले से चैप्टर पढ़ लिया, आपको आता है सब कुछ, क्वेश्चन आंसर पे जाओ, उसको देखो आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो बिना उसका आंसर चेक किए, कितने % सही होता है, ठीक है। और उसको ना कोशिश करो, आप एक क्वेश्चन पेपर लिख करके वीक में ना एक बार बैठ जाओ कि हाँ 3 घंटे का पेपर लिख के दे। इससे क्या होगा, आपको कितना याद रहता है, कितना आप लिख पाते हो, वो सब चीजें आपकी एनहेंस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है याद तो हो गया, जब हम लिखने बैठते ना तो सेकंड याद हो जाते हैं हमारे, ठीक है। हमने याद इतना किया था, ये किताब आ रहा है, ठीक है, याद नहीं करो, तो उस चीज को सही करने का भाई फैक्ट को रिवीजन में लेके जाओ। जब तक कि रिवीजन नहीं करोगे ना, फिर कुछ नहीं होगा। इसकी ये समस्या है कि ये क्लास में अगर इसको कुछ समझ नहीं आता तो ये टीचर से पूछना चाहता है, लेकिन हेजिटेशन इतनी है, ये पूछ नहीं पाता। मैम जो मेरे ये को पता भी होता है ना, वो बता भी नहीं पाता। एंजाइटी है ना भाई, डर लगता है खड़े होने में। देखो ये क्या होता है, दोस्तों में बोलते हैं ना, अभी देख बोल रहा है ना, दोस्तों में बोलते हो ना, तो भाई उसी चीज को थोड़ा सा हिम्मत करके लेकर के आओ। टीचर आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। टीचर किसी कुछ बोलते हैं भाई, मारते भी नहीं आजकल तो नया, ठीक है। आप जिस एज में हो ना, अगर सोच रहे हो आप क्यों हंस रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। जोकर को देखते बंदे हंसते हैं, तो उससे क्या हुआ, जोकर जो है अपने जो मैजिकल टाइप को देखकर बंद कर देता है, नहीं ना भाई। तुम भी अगर आज को तुम पे हंस रहा है तो आप उसको प्रूव करो, वो कल को गलत है, कल आपके लिए ऐसे प्रूव कर दो। अरे भाई एक फैक्ट हुआ, आप खड़े हुए, मान लो नहीं आया, फिर आप अगली बार ट्राई करो, आएगा आपको, दूसरी बार ट्राई करो, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो, आएगा, ठीक है। कई बार होता है आप खड़े हो तो आपको बहुत हेजिटेशन फील होती है, आप नहीं बोल पाते हो। रीजन होता है कि आज तक आपने कोशिश नहीं करी कभी बोलने की, आपको अब अरे यहाँ पर बुलाकर बोलने के लिए बोल दिया, आप नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे ना। लेकिन जब आप कोशिश करोगे, पहली बार नहीं बोलोगे, दूसरी बार नहीं बोलोगे। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था इस क्लास में, शायद मैंने कुछ नहीं बोला था, अभिषेक सर ने बहुत कुछ बोला था, ठीक है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल है, आपके सामने तो किया मैंने, ऐसे आप देखो, ठीक है। कोशिश करो, जब तक की कोशिश नहीं करोगे, खुद से ट्राई नहीं करोगे, तब तक की नहीं होगा। कोशिश करने जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें नींद क्यों आती है, इसलिए मतलब पढ़ने का फिर मन हट जाता है इससे। नींद पढ़ते हो आप, आपको नींद बहुत आती है, पहली बात थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया करो, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहोगे। दूसरी चीज, पढ़ते समय आप ऐसा सब्जेक्ट मत पढ़ो जिसको पढ़ के आपको बोरियत फील होती है, थोड़ा सा पहले ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जो इंटरेस्टिंग लगे आपको, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े, आप उसको थोड़ा सा पढ़ पाओ। जब आप वो पढ़ लो, थोड़ी देर पढ़ो, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है तो पढ़ते जाओ, ठीक है, सारा टाइम नहीं पढ़ोगे आप, एटलीस्ट आप 6 से 8 घंटे की नींद को लो, तभी फायदा। जैसा आपको बताया समझ सकते हैं। इंटरेस्ट इसमें ना, मान लो कि आपको हिस्ट्री पढ़नी अच्छी लगती, तो जो आपको पहले अच्छा लगता है ना, उस पर फोकस करो। नींद नहीं आएगी, और नींद आती है, सबको आती नींद है, तो कोई भी नहीं है दुनिया में जिसको नींद ना, जो बुक खोलती है, यहाँ पे सब बैठे हुए हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो बोलोगे नींद आएगी, उसका कोई अब तक वो नहीं है कि क्यों आती है, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट है उसको आप पहले करते हैं, तो फिर अदरवाइज करने का तरीका प्रायोरिटी दो, प्राथमिकता दो, उसके अंदर इंटरेस्ट खोलो, खुद ही ढूंढो। जैसे सोने में इंटरेस्ट रहता है, फोन ओपन करूंगा, कुछ ना किसी को मैं वही बुक में ढूंढो, फिर पेज खोलता, कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, उसे दिमाग में लाओ, चीजों को पढ़ो मत, लिखो मत, समझो, अपनी रियल लाइफ का बोलिए।
यहाँ पे पढ़ोगे। जैसे देखो हम अभिषेक एक्सपर्ट राय। क्या बताऊं सब जब तक मूड फ्रेश में तो नींद भैया को नींद आएगी आने लगी। उठाओ सबसे अच्छा, जब भी नींद आए एक बार जाके ठंडे पानी से शावर लो। जब भी हम अपने एनवायरमेंट के टच में आते हैं ना सब रिलैक्स हो जाता है। इससे बैठ जाओ, इससे सिंपल और क्या होता है। जैसे हमारा सिलेबस भी बीच में दवा रहता है, सिलेबस करना है किसी भी सब्जेक्ट उसमें हम पढ़ रहे हैं तो उसका नींद आने लग जाती है। जब कहते हैं ना पूरा फोकस टाइम निकालना, एक बार में सारे खाली का खाना खाओगे तो नींद तो आएगी नहीं। जब भी नींद आए पहले खाकर थोड़ी देर खड़ा हो, आराम से जा, हवा का उठो, ठंड लगेगी, शरीर खुल जाएगा, पढ़ने लगेगा। अरे पढ़ने का मन ही नहीं क्यों नहीं करेंगे? तेरे को नहीं पढ़ना और बच्चों को क्वेश्चन पूछने दे। करता। ऐसा नहीं होता था, सबका अधिकार है पूछने का। तो मैं उनको जाने बताया सब सुबह उठ के पढ़ना है, तो मैं वैसे ही पालन करूंगा जैसे आपने बताया सोच जैसे नींद आती है तो अपने मन को हटा तो वैसे ही करूंगा पालन। इससे मुझे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। चलिए क्लैपिंग कर दीजिए भाई। और कोई बच्चा जिसको शायद यहाँ से एक दो बात थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली हो, जो शायद आज के बाद कुछ नया करने की कोशिश करे अपने घर पे। ये ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो इन्होंने जो भी हमें बताया तो इसकी सुबह सुबह मेडिटेशन करना, तो मैं हर रोज सुबह सुबह 10-15 मिनट मेडिटेशन करूंगी, अपने दिमाग को एक जगह पर लाने की कोशिश करूंगी। और आप लोगों ने जो मुझे बताया इसके लिए थैंक यू। अच्छी परसेंटेज आई है। आप लोगों ने क्या दिन रात पढ़ाई, रात को या दिन में पढ़ाई करते रहते थे? ये मैंने बताया हमारे स्कूल के टॉपर हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसीलिए थोड़ा सा अगर आपको उस चीजों की मतलब उस तरीके की गाइडेंस चाहिए तो भी आप पूछ सकते हैं। अपना मतलब ऐसे बता दो कि मतलब आप कैसे पढ़ते थे, आपका रूटीन क्या था? मैं इसी को फॉलो करती हूँ। देखो जब मैं पढ़ता था तो मैं फर्स्ट या थर्ड या किसी मार्क्स के लिए नहीं पढ़ता था, इंटरेस्ट और नॉलेज के हिसाब से पढ़ता था। क्योंकि इंटरेस्ट जो था वो शुरुआत से SST के सब्जेक्ट में रहा, जैसे हिस्ट्री हुई, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, तो उसी हिसाब से उसी को कंटिन्यूटी बढ़ाते हुए आगे रहा। तो कुछ टीचर ने भी मोटिवेट किया कि बेटा तुम कर सकते हो, शुरुआत से कहा कि तुम किसी लेवल पे जा सकते हो, तो वहां से पॉजिटिविटी आई और उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। जहां तक रही कितना पढ़ते थे, मेरा सिंपल ये था कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको सुनो। अभी भी तुम देख रहे हो मैं बोल कम रहा हूँ, तुम लोगों को ज्यादा रहो, सुनने वाले अच्छा बनो। जिस दिन तुमने सुनना अच्छे से सीख लिया उस दिन तुम चीजों को बोलना भी सीख ही जाओगे। पहले सुनने वाले बनो। तुम सुनता था पहले स्कूल में, फिर उसको जाके कभी कभार अगर इच्छा हो गई शुरू के दिनों में तो उसको जाके रिवाइज कर लेता था, वरना उसको सुने हुए को जब टेस्ट होता था तो उसको टेस्ट में मैं लिख के दे देता था। और जब लास्ट डेज आए थे एग्जाम्स के हमारे, तब हमने स्टडी शुरू करी थी। तो यहाँ से छुट्टी के बाद ट्यूशन 1-1.5 घंटे का होता था मैक्सिमम। उसके बाद घर पे आने के बाद थोड़ी देर मतलब छोटे बच्चों के आसपास घूम ली ताकि माइंड फ्रेश से ज्यादा बोझ न लगे। एग्जाम का टेंशन होती है तो ज्यादा हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। एग्जाम को टेंशन की तरह त्योहार कर लो, ये सोचो कि होली दिवाली आ रही मनाएंगे चलो, ठीक है? तो इस हिसाब से तुम सोचोगे तो हो जाएगा। और रात को जैसे सुबह तो एग्जाम होते थे ताकि सुबह के एग्जाम पढ़ा करते थे, मैं रात को बैठ जाया करते थे 8 से 9 के बीच में, और सुबह लगभग 2 से 3 बजे तक पढ़ता था, ठीक है? मतलब 5-6 घंटे हो गए एग्जाम के टाइम पे। और अपने आप सेल्फ नोट बनाया करता था कि कोई चैप्टर है खुद लिखा, खुद बनाया और खुद पढ़ा। मतलब मेरा ही सामान मैं खुद पे ही इम्प्लीमेंट करता था। जब हम अपने बनाए हुए सामान को देखते हैं कि हमारे समय में क्या कमी रह गई, तब हमें ज्यादा से पता चलता है कि हमारे कहाँ कमी रह गई, बजाय कि दूसरे की देखने में। किसी से मैंने आज तक ये पूछा कि भाई तेरे कितने नंबर है, तेरे कितने। यहाँ तुम भी ये सीखो कि अपने आप में देखो, अगर तुम्हारा कोई नंबर या कोई चीज कहीं पे कट रही है, कम हो रही है, तुम उसको खुद से सोचो कि इसको कैसे अच्छा बढ़ाया जा सकता है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर ये सब बातें हैं। नॉलेज किसके पास ज्यादा अच्छा है इसे सोचो, ठीक है? नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर के लिए तो सब पढ़ता है, ठीक? इतना याद ये आपके हिसाब से क्या हमें ट्यूशन मतलब पढ़नी चाहिए? मतलब ट्वेल्थ में कहीं बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, भी पढ़े थे। देखो ट्यूशन पढ़ने के 2 कारण होते हैं, एक तो हमें जब कुछ नहीं समझ में आता, दूसरा हमें बहुत कुछ समझना होता है। ये तो 2 कारण होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा कारण है नहीं। तो ये तुम देखो तुम किस लिए जा रहे हो, बहुत कुछ के लिए जा रहे हो या फिर तुम्हें कुछ नहीं आता। जब तुम बहुत कुछ के लिए जाओगे तो तुम्हें यह है कि अगर तुम ट्यूशन नहीं जाओगे तो भी अच्छे से अच्छे 75-80 के आसपास स्कोर कर जाओगे। बहुत अच्छे के लिए जो जा रहा है उसकी अलग कंडीशन है, उसकी अलग इच्छा है। जैसे हम जाया करते थे तो बहुत कुछ के लिए जाया करते थे। मैं देखा सर आपकी ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज आए थे? अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे से ये बार ही मत पूछो कितनी परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज है। वहाँ पे बोर्ड टंगा हुआ है ना, वहाँ पे लिखा हुआ नीचे देखिए। क्लैपिंग हो जाए इस बात पे, तो नाम लिखा हुआ है। एक महीना बचा हमारे पास, तो उसमें हमारा सिलेबस रिकवर कैसे करें? 1 महीना बहुत होता है और सब्जेक्ट के लिए और सब्जेक्ट के लिए कोई बात नहीं भाई। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं बेटा, ठीक है? 24 घंटे में से 4 घंटे आपने सो लिया, 4 घंटे स्कूल में बिता दिया, कितने गए? 12 घंटे आपके पास सेफ है या नहीं है? 12 घंटे क्या करते हो आप?
बताओ, अरे बोलो ना, कोई ट्यूशन जाता, कोई खेलता होगा, कोई फोन चलाता होगा, बेटा यही तो टाइम है जो उन 12 घंटे का यूटिलाइज सही से कर सकता है, उसके लिए टाइम की कमी कहाँ है? ठीक है, जो आपसे ज्यादा पढ़ लेता है, कैसे पढ़ लेता है, वो अपनी नींद को कम कर देता है भाई। आप लोगों को अभी भी नींद ज्यादा आती होगी, तो नींद कम करो, टाइम ही टाइम है आपके पास, सुबह जल्दी उठो। ठीक है, तो आप इस टाइम पे बाहर जाते हो घूमने के लिए बिना वजह के, या कोई वजह हो तो ठीक है, जायज है। ठीक है, जाकर काम बताओ, जब आप फ्री हो तो उसको यूटिलाइज करो ना, उस टाइम को पढ़ाई पे इन्वेस्ट करो, तभी ना आपकी रिवीजन होगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है भाई, पॉलिटिकल साइंस के 14 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में भी 3 लगभग, क्लियर है? तो आपको 14 चैप्टर तो है, एक घंटे रोज अगर आप रिवीजन करोगे ना, सपोर्ट मटेरियल आपके पास पता है ना? नहीं है, अरे बोर्ड ले लेना, मिल जाएगी किसी पास। ठीक है, अगर नहीं है ना तो अरेंज कर लो कहीं से, पीडीएफ है भाई, ऑनलाइन जाओ डाउनलोड कर लो, 2000 पेज की, बहुत बढ़िया आएगी लास्ट ईयर का। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, आप 1 घंटे में ना पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, 2 बार पढ़ सकते हो। ठीक है, और उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं तुम्हारा, एक आध क्वेश्चन छोड़ करके, और वहां से सिर्फ सपोर्ट मटेरियल करके आप रिवीजन करके बेटा 80% मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। अगर जिसे अभी तक जिसने नहीं पढ़ा ना, सिर्फ 1 घंटा रोज पढ़ लो एक सब्जेक्ट। अब देख लो, आपके भी टाइम तो है, 15 दिन बच्चे हैं, तो 1 घंटा 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा भाई, अच्छे मार्क्स नहीं है। जिसको पास होना है तो सारा देख करके भी हो सकता है, 2 दिन पहले पढ़ के पास हो सकता है। तो पास होना बेटा 33% पे पास होना, मुझे पास होना नहीं कहलाता ना। फिर आप पड़ोसियों को बताओगे 33%, क्या सोचे? नहीं, हाउ टू अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन उसको कैसे अटेम्प्ट करें? देखो भाई, लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का पहला तो ये समझो कि आपको क्वेश्चन रीड आउट करना है सही से। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है, टीचर्स ने आपके नोट्स बनवा रखे हैं, ठीक है, उसके बाद ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन हमारे समझ में आया है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप उसको पॉइंट्स में लिखो। ठीक है, आप एक पैराग्राफ में लिखते हो ना, तो पैराग्राफ में क्या होता है, टीचर्स की जो नजर होती है वो पैराग्राफ के हिसाब से आती है। ठीक है, अगर आप उसको पॉइंट्स में लिखते हो, टीचर के लिए चेकिंग करना इजी हो जाता है, एक पॉइंट का 1 नंबर तो बनता ही है, या जिस हिसाब से मार्किंग स्कीम में दे रखा होगा कि 1 पॉइंट 1.5 नंबर का है, तो उस हिसाब से टीचर मार्क देता है आपको। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, आपने 4 पॉइंट लिखे, एक जो पॉइंट है आपका 1.5 नंबर का, ठीक है ना, तो आपने 4 पॉइंट लिखे, तो वो उस हिसाब से नंबर दे देंगे। पैराग्राफ लिख दिया और राइटिंग इतनी गलती है कि समझ नहीं आ रहा टीचर को, तो आपको वो 6 में से ना 3 देते हैं, 4 देते हैं। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ में की बजाय आप पॉइंट्स में लिखते हो और सुंदर लिखते हो, ठीक है, जो कंटेंट है वो लिखते हो, ऐसा नहीं पूछा कुछ और है, लिख कुछ और है, गाने लिख के आए, तब तो नहीं मिलेंगे ना मार्क्स बेटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स वाइज आंसर लिखना। क्लियर है? अगर मान लो 8 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बारे में तो थोड़ा बहुत आता है, मतलब थोड़ा नहीं थोड़ा बहुत, तो उसको कैसे मतलब 8 नंबर का करते हैं? 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत आता है। देखो, थोड़े बहुत को बच्चे ना बड़ा बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, आपने भी दिखा होगा, उसको ना लेंथी कर देते हो, उसमें इतना सा होगा, अपनी लैंग्वेज बना के लिखते। ठीक है, अब टीचर क्या करता है, वो भाई कुछ की पॉइंट्स मैच करता है। अगर आपने क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स उसके अंदर फ्रेम किए वो आंसर में, ठीक है, और वो की पॉइंट्स टीचर को मिल जाते हैं, तो आपका आंसर वैलिड हो जाता है। लेकिन सोचो आपने टोटली डिफरेंट किया है, तो फिर उसके आंसर्स नहीं मिलते, तो आपको टीचर जितना उनके मन में आता है उतने मार्क्स। तो बेटा थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी सी स्टडी तो करनी पड़ेगी, फ्री में तो आजकल कुछ नहीं मिलता ना। ठीक है, आप सोचो आपको नंबर भी अच्छे चाहिए और पढ़ाई भी ना करनी पड़ेगी, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आपको नंबर चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ो ना, कंटेंट इंप्रूव करोगे तभी ना मार्क्स मिलेंगे बच्चे। ठीक है, अगर आपने सोचो 8 नंबर के क्वेश्चन में तो आधा पेज भरा है या 1 पेज भरा है, क्योंकि कम से कम 3 पेज होने चाहिए बोर्ड के एग्जाम। ठीक है, 3 पेज में अगर आपका आंसर है सर, तो आपको पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे करके सीक्वेंस में तुम लोग उसको याद करोगे तो आसानी से आ जाएगी, बजाय कि बीच बीच में से। ठीक है, अब जैसे मेरे को याद है क्यों मैंने ऐसे याद किया। 1915 में महात्मा गांधी जी आते दक्षिण अफ्रीका से, 1 साल तक उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले घूमने को कहते हैं, जाने को कहते हैं। 17 में वो 2 सत्याग्रह करते हैं, पहले 17 में 1 करते हैं चंपारण में, 18 में 2 खेड़ा और अहमदाबाद में, 19 में 1 रोलेट सत्याग्रह करते हैं। उसी टाइम रोलेट एक्ट भी आता है जिसे काला कानून कहते हैं। 20 में क्या करते हैं वो असहयोग आंदोलन नहीं करते। 20 में असहयोग आंदोलन पारित होता है, सितंबर का जो तलक का अधिवेशन होता है, फिर जो नागपुर का अधिवेशन दिसंबर में होता है पारित होता है, और 1 जनवरी में 1921 से चालू होता है, 4 फरवरी 1922 में ये बंद हो जाता है, 14 हत्याकांड। कैसे याद है? डेट साल से याद है। 15 मैंने पहले बोला, फिर 16, फिर 17, फिर 18, ऐसे बोला ना मैंने, कहीं बीच में बोला कि 15 में ये हुआ और 24 में ये हुआ। ऐसे याद करोगे तो कंफ्यूज जाओगे। डेट को सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करो। ईयर अगर तुम्हें सीक्वेंस में आता है, बीच में खाली से खाली बोल के छोड़ दो। अब हड़प्पा सभ्यता ले लो, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की कुछ की, 22 में मोहनजोदड़ो की, 24 में दुनिया के सामने जॉन मार्शल ने रखा। देखो सीक्वेंस ही तो मैंने बोला है, कुछ ऊपर नीचे क्या नहीं, सीक्वेंस से याद करोगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करो सीक्वेंस से याद करने की। इससे और आसान टिप क्या बता सकता हूँ? कितने घंटे पढ़ते हैं आपका रूटीन क्या था स्टडी? बता दीजिए। ट्वेल्थ में ऐसा कीजिए कि आपको 8 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि मेरा जो लेवल था, क्योंकि मैंने 11th में थोड़ा कम पढ़ा था, मेरे साइंस और हिस्ट्री कम समझ में आ गई। जब मेरा 12th क्लास हुआ और मैंने क्या किया, ट्यूशन ज्वाइन किया, क्योंकि मेरी ना हिस्ट्री और पॉलिटिक्स वीक
ठीक है। तो मुझे पता था यहाँ पर खाई है तो भाई मुझे कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो यहाँ से मुझे टीचर्स बताते थे, नोट्स बनवाते थे, और मैंने ट्यूशन जाता था क्योंकि मुझे पता था भाई मेरी नीड है, जरूरत है। तो मैंने ज्वाइन किया ट्यूशन। फिर वहां से जो नोट्स मिलते थे तो मैंने उनको रिवाइज करता, ठीक है। रात को हो गया, मैं 9 बजे से पढ़ना शुरू कर देता था, और जब तक कि मुझे लगता था कि हाँ अब हो गया, मेरा नींद आ रही है, तब फिर चाहे वो 1 बज रहा हो 2 बजे, ठीक है। हमारे में ऐसा तो कॉम्पिटिशन चलता था, तुम्हारे में है या नहीं है। हमारे दोस्तों में क्या होता था, जैसे एक मेरा फ्रेंड है अशोक, आज फिलहाल में नहीं, इस दुनिया में ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता था, वो बेचारा ना बहुत मेहनत करता था, तो वो कभी ना रात में ये नोटिस करता था कि कौन कितने घंटे पढ़ रहा है। तो कॉम्पिटिशन होता है कि भाई हाँ आज से वो क्वेश्चन पूछना है, उससे क्वेश्चन पूछना है। तो उनकी वजह से ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती थी कि हाय अगले ने इतना पढ़ा तो मुझे भी शायद पढ़ने से क्या होगा, मैं उसके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये होता था कि हम पढ़ते थे, तो मैंने कभी टाइम नोटिस ही नहीं किया, चाहे वो 1 बज रहा हो 2 बज रहा हो, जब तक कि मुझे लगता था हाँ आप खत्म कर दो तो खत्म, फिर हो जाता था। भाई एक बार बताना जरा, जैसे हम पढ़ते हैं, भाई बोलेगा जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारे जैसे पढ़ते हैं पेपर के टाइम पे सब दिमाग में से निकल जाता है। आपने क्या होता है, एक्साइटमेंट में बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिया आपने, ठीक है। और वो आपने कभी प्रैक्टिस करी नहीं, उसको कभी रिवीजन किया ही नहीं, आप सीधा एग्जाम में जाकर बैठा तो आज तो पेपर मार देंगे, पेपर की जगह आपके दिमाग, ठीक है। तो आपको भाई पहले तो रिवीजन करो ना, थोड़ी सी आपने कुछ पढ़ा है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लो, वो क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। जैसे आपने डिस्कस किया ना, आपके माइंड में उस चीज की एक पहचान बन जाती है कि हाँ ये चीज क्लियर हो, और क्लियर होने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था आप सबको याद होगा, 1418, ठीक है। भूले हो नहीं भूले हो, एग्जाम में जाके यही लिखो, क्यों, क्योंकि भाई सबने डिस्कस किया हुआ है, पूरी क्लास मिली हुई है, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दोगे, तुम अकेले पढ़ लोगे, फिर उसको कभी रिवाइज नहीं करोगे, दोस्तों के साथ बैठोगे फालतू की बात करो। भाई स्टडी को भी अपनी रियल लाइफ में लेकर के आओ, इंप्लीमेंट करो, दोस्त के साथ शेयर करो, फालतू की बात नहीं, स्टडी को शेयर करो। इससे क्या होगा, आपके फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जो आप डेट्स भूलते हो ना, कभी नहीं भूलोगे। आपको जो नाम लगते हैं ना बड़े बड़े, या क्यों लगते हैं, आपने कभी उन पे ध्यान ही नहीं दिया, आपके सोचो फ्रेंड्स के नाम कैसे याद हो जाते हैं, 50 बच्चे बैठे सबके नाम याद हो गया। भैया जैसे हम आप लोग भी हमारी ऐसे नहीं हो, जैसे हमारी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आते हैं, हमको पता है, एंड देन वो बहुत सारे होते हैं, फ्रेंड्स हो या फिर कोई और, मतलब आप सबको पता है कि कैसे कैसे होते हैं, तो हाउ कैन बीट देम, मतलब कैसे उनसे बचें, क्या करें? देखो सबको पता है लाइफ में डिस्ट्रक्शन, सबको पता है बेटा, आप इस एज में हो, आप जो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में हो, ठीक है। तो आपको पता है डिस्ट्रक्शंस कौन से, ठीक है बेटा, लाइफ आपकी है, ठीक है। डिस्ट्रक्शंस कुछ टाइम के लिए आते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। अगर वहां पर आप खड़े रह गए, यानी मतलब आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी, अपने एग्जाम को देखा, क्यों फालतू की चीजों पे ध्यान दे रहे हो, तुम्हें पता है आगे तुम्हारी 12th याद काम आएगी बेटा, नौकरी चाहिए तो 12th का सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, कोई प्रायोरिटी दो ना उसको। या तुम्हें दोस्त वो घुमा रहा है, वो थोड़ी नौकरी लगवाएगा, भाई एक टाइम आएगा वो फोन करके मना करते मैं नहीं जा रहा, मेरे को काम करना है, ठीक है। प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको एग्जाम को। जब वो फोकस करोगे तभी ना भाई, जब आपके माइंड को क्लियर होगा भाई आपको करना क्या है, आपका गोल क्या है, एग्जाम है, एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो बस डिस्ट्रक्शन से आप दूर जाएंगे, उस टाइम के लिए हर एक चीज को बाय बाय टाटा बोलते, ठीक है।